बताए बगैर चली जाती है, क्या तरीका है? अम्मी आपको एक खुशखबरी देनी थी। क्या खुशखबरी है? आप दादी बनने वाली हैं। अरे वाकई, माशाल्लाह। भाई साहब, नाहिल ने मुझे एक नई जिंदगी दी है। मैं हमेशा उसकी एहसानमंद रहूंगी। क्या बात है, तुम तो रातों रात उसकी मुरीद हो गई। हाँ सना, किया तो तुमने बहुत ही गलत। देखो सना, ये बहुत मजबूत तरीन रिश्ता है, फिर ये बहुत ही बारीक सी डोर से बंधा हुआ होता है। शक, गुस्सा और मिसअंडरस्टैंडिंग से इस डोर को कमजोर कर देता है। तुम्हें ऐसा मौका नहीं देना चाहिए था। तुम मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ। इधर आओ। बोलो। I'm sorry फहद, किस लिए? मैंने जो रेस्टोरेंट में किया उसके लिए। क्या किया था तुमने? बोलो, जवाब दो, मैं तुम्हारी जबान से सुनना चाहता हूँ। नहीं है ना जवाब? तो guess what? कोई सवाल भी नहीं। I'm really very sorry फहद। कोई वजह होती है सना। मैंने अगर किसी से बात कर ली तो तुमने अंगूठी उतार दी। मुझे तो समझ नहीं आता, मैं शॉक में हूँ कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती, इसीलिए गुस्सा आ गया था। सना, क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? शादी के बाद हम इस दुनिया में ही रहने वाले हैं। 10 लड़कियां मिलेंगी मुझे, तो क्या अगर मैं उनसे बात करूंगा तुम इस तरह से अंगूठी उतार के चली जाओगी? फहद, मैंने सॉरी बोला ना। यही प्रॉब्लम है तुम्हारा कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुमने इतनी सी बात के लिए अंगूठी उतार दी। कल हमारी शादी हो जाएगी, शादी के बाद अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो तुम रिश्ता खत्म करके चली जाओगी। नहीं फहद, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं पहले ही अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम मेरे हो और हमेशा मेरे ही रहोगे। बस तुम्हें लेकर मैं पॉजेसिव हो जाती हूँ। मेरा गुस्सा नहीं है, प्यार है। मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर करने का सोच भी नहीं सकती। ख्याल ही मेरी नींदें उड़ा देता है। प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम मेरे हो फहद, सिर्फ मेरे। बस इसीलिए गुस्सा आ गया था मुझे अपनी अंगूठी वापस दे दो फहद। आइंदा ऐसा नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। नहीं, वो मैं नहीं दे सकता। तुम पहले अच्छी तरीके से सोचो कि अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा करना है तो सही से करो। तुम्हें मेरा होना है तो अपनी इस सोच को पीछे छोड़ कर आओ। मुझे अफसोस है कि हम एक नहीं हो पाएंगे। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। हाँ, तो फिर रो क्यों रही हो? नहीं, वो आंख में कुछ चला गया था। मनाहिल, तुम जानती हो ना कि तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। बताओ, क्यों रो रही? मैं ठीक हो रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अगर तुमसे दूर हूँ तो तुम्हें देख नहीं पाऊंगा? मैं तो तुम्हारी आवाज़ सुन के ये भी बता सकता हूँ कि अब तक तुम कितनी आंसू बहा चुकी हो। मनाहिल, रोते नहीं है। क्या करूं? दिल भारी हो रहा है। मुझे याद करो, अपनी तन्हाई में मेरे तस्वीर को बसा दो।
कभी तन्हाई महसूस नहीं करोगी तो। हम आप जानते हैं कि वो बात नहीं है। यही तो बात है कि मैं सब जानता हूँ, समझता हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह रो नहीं सकता। हमारे पास रोने का ऑप्शन नहीं होता ना। अजीब दुनिया है और उसके अजीब दस्तूर। खैर, शाम में तैयार रहना। क्यों? क्या क्यों? कहीं बाहर चलेंगे, डेट पर। शादी के बाद भी डेट? अरे वही असल डेट का मज़ा तो शादी के बाद ही आता है। वो क्या है ना, लाइसेंस जो मिल जाता है। जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। तुम प्रेगनेंसी के बाद बहुत काम हो गई हो, हाँ? ये एहसास ही इतना खूबसूरत है। इसमें नफरत, गुस्सा, हसद या किसी और चीज की कोई जगह ही नहीं बाकी बचती। ठीक कह रही हो, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारे अंदर एक आग थी इंसाफ की। राबिया, तुम पर होने वाले जुल्म के खिलाफ लड़ने की हिम्मत थी, जो कि अब बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आ रही है। फायजा, हम सब इसी घर में रहते हैं, ये घर हमारा है। अगर आज मैं घर के किसी कोने में आग लगाऊंगी तो वही आग कल मेरे कमरे तक पहुंच सकती है। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी बातें करने लगी हो। कभी फारिग टाइम पे मुझे भी समझा देना। तुम मेरी टांग खींच रही हो या मेरा मजाक उड़ा रही हो? कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम्हें जगाने की कोशिश कर रही हूँ। जगाने की? उस नींद से जिसमें तुम्हें सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है। कम ऑन फायजा, सब कुछ भूल जाओ। मैं तो पहले से ही भूल चुकी हूँ और आगे भी भूलती रहूंगी। लेकिन इस घर में कुछ भी गलत हुआ तो सबसे पहले नाम मेरा और फिर तुम्हारा आएगा। हम किसी और बारे में बात करें प्लीज। अब देखो, तुम्हारा MBA खत्म हो चुका है, अब आगे तुम्हें पढ़ना भी नहीं। माशाल्लाह से तुम प्रेग्नेंट भी हो। तो ये कि इस वक्त तुम बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो। स्ट्रॉन्ग पोजीशन किसके लिए? देखो, इस हालत में तुम मुमानी जान से कुछ भी मांगोगी ना तो वो मना नहीं करेंगी। बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं क्या मांगू? आई डोंट नीड एनीथिंग। राबिया, फिर से सोचो। देखो, तुम मुमानी जान से बोलो कि तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारी फैमिली आएगी, तुम्हारा बच्चा आएगा, तो तुम्हारे पास सिक्योरिटी होनी चाहिए। उनसे पैसों की बात करो, उनसे जायदाद मांगो। देखो, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा फ्यूचर है, उसके लिए तो तुम्हें कुछ ना कुछ सोचना चाहिए ना। अब तुम्हारे हस्बैंड का क्या भरोसा, उसे तो कोई पूछता नहीं। ईसाना क्या करने आई थी हमारे घर में? अरे भाई, किसी काम से आई होगी। ऐसा क्या काम पड़ गया तुम्हारी रिफत आपा की बेटी को जो हमारी गैर हाजिरी में मुंह उठाए चली आई? क्या मतलब अम्मी? मतलब ये है कि एक लड़की का शादी से पहले अपने ससुराल में मुंह उठा के चले आना कोई अच्छी बात तो नहीं है। मोहल्लेदारी है, कोई हमें बात कर दे तो? बेगम, बिला वजह बात को क्यों बढ़ा रही हो? आप चुप रहे, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। हाँ बोलो, ऐसी लड़की को मैं अपनी बहू कैसे बना सकती हूँ? आपके साथ क्या मसला है मुझे समझ नहीं आता। वो यहाँ मुझसे बात करने आई थी, गलतफहमी दूर करने आई थी, बस। बिला वजह का नाराज कर दिया तुमने। अरे सही बात की है मैंने। ममानी, अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो आप देंगी? अरे हाँ भाई, अगर मेरे बस में हो तो मैं तो दुनिया के किसी भी कोने से कुछ भी उठा के तुम्हारी गोद में रख दूं। जो मुझे चाहिए वो आप ही के बस में है। अच्छा, तो फिर मांगो, मिल जाएगा। मैं चाह रही थी कि मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूं। प्लीज ममानी, मना मत करें। हमारे घर की बहुएं काम नहीं करती। तो ये कौन सा वैसा काम है? और कोई गैर नहीं है, सब अपने हैं। इनफैक्ट कंपनी भी अपनी है। अरहाम, असलम भाई और अब तो अरसाम भी ऑफिस ज्वाइन करने वाला है।
नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती। हुमानी, मेरा MBA भी कंप्लीट हो गया है। इतनी पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा जब उसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ ही ना हो। राबिया, मुझसे बहस मत करो। देखो, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है और खैर से तुम उम्मीद से भी हो। मैं नहीं चाहती कि इस वक्त तुम पर कोई स्ट्रेस हो। हुमानी, आई प्रॉमिस यू, मैं मैनेज कर लूँगी और जब वक्त आएगा तो मैं खुद ही ऑफिस से ऑफ ले लूँगी। लेकिन आई प्रॉमिस यू कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राबिया, मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकती। अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो फिर मनाहिल और फायजा भी जिद कर सकती हैं। वो दोनों ये बिल्कुल डिमांड नहीं करेंगी। आफ्टर ऑल उन्होंने तो इतनी पढ़ाई ही नहीं की है। मतलब जाहिर है काम तो हर कोई सीख सकता है, लेकिन क्वालिफिकेशन भी तो एक प्रीरेक्विजिट है। प्लीज़ मुमानी मान जाएं, आपने मुझसे वादा किया है। आई प्रॉमिस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज़ मुझे ऑफिस जाने दें। अच्छा ठीक है, लेकिन देखो कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, आई प्रॉमिस। थैंक यू। अरसाम, अरे हाँ भाई। हमारा भाई अब बड़ा हो गया है, आज से ही ऑफिस ज्वाइन कर रहा है। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। अब हमें भी एक बकरा मिल गया है सारे ब्लेम डालने के लिए। आप ही का भाई हूँ, सोच लीजिए। वेलकम ऑन बोर्ड। बहुत खुशी हुई तुम्हें ऑफिशियली यहाँ देखकर। थैंक यू अरहाम भाई। नाउ यू हैव टू टीच मी अ लॉट। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। थैंक यू असलम भाई, बहुत ही अच्छा सरप्राइज है। इसे यहाँ देखकर मेरा माइंड रिफ्रेश हो गया। माफ करना अरहाम, लेकिन अरसाम को ऑफिस ज्वाइन करना हमारा सरप्राइज नहीं था। अच्छा, फिर क्या है? वेट, राबिया आज से ये भी ऑफिस ज्वाइन करिए अरहाम के साथ। पर मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं था। वेलकम, वेलकम टू ऑफिस। मेरी भी यही हालत हुई थी जब मुझे पता चला। हम लोग लंच पे मिलते हैं। वो क्या है ना कि एक ज़रूरी फाइल पे काम करना है। हाँ हाँ, लंच तो आप करते ही रहेंगे। आओ मैं तुम्हें एक ऑफिशियल टूर कराता हूँ ऑफिस का। हाँ फिलहाल इसकी इजाजत। हाँ चलो आ जाओ। देखा, वही हुआ जिस बात का डर था। ये लड़की तो बहुत ही खतरनाक है। अल्लाह जाने क्या जादू कर दिया मेरे बेटे पे। अभी से ये हाल है तो शादी के बाद तो सड़क पे छोड़ के आएगा ये मुझे। और आपको तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। सबकी आंखों में मैं ही खटकती हूँ। आंखों में नहीं बेगम, कानों में, कानों में। क्या क्या कहा आपने? कानों में? अरे मैं किसके कान खाए जा रही हूँ जो खटकूंगी मैं? बस तुम बोलना सीख जाओ, बाकी मुसीबतें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। मैं बोलना सीख जाऊं? आपके जैसे? जी रिफत आपा, हाँ रिफत आपा, नहीं रिफत आपा। अरे ये सब कुछ तो पहले ही आता है मुझे। हंस लें, खूब हंस लें। जब सर पे आएगी तो निगत की बातें ही याद आएंगी। तुम्हारी बातें तो कम से कम याद नहीं आएंगी, और खास तौर पर ऐसी बातें। मैंने कुछ गलत कहा है क्या? फहद हाथ से नहीं निकलता जा रहा। इससे पहले कभी उसने मेरे खिलाफ आवाज उठाई है? बोलिए, आप बोल क्यों नहीं रहे? बेगम, कसूर तुम्हारा ही था। हाँ, रिफत आपा की बेटी जो है, कसूर तो मेरा ही होगा। वो सना हमारे बेटे को हमसे दूर लिए जा रही है और आप कुछ नहीं कर रहे, बस बेटे चाय पी रहे। बेगम, तुम कभी अपनी बात को सोचती हो? भाई मुझे क्या जरूरत है सोचने की? मेरा बेटा अपनी माँ से नफरत करने लग गया और मैं दुनिया की सोचों में पड़ी रहूं। यही मसला है तुम्हारा बेगम। जिस दिन तुमने अपनी जुबान ठीक कर ली ना, उस दिन सारी मुसीबतें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। अब तो मैं पराई हो गई हूँ ना उसके लिए। मुझे क्यों कुछ बताने लगी वो? मैं तो उसे नजर ही नहीं आती। राबिया को तो ख्याल ही नहीं है मेरा।
सारा दिन मनाहिल के गुण गाती फिरती है। ऊपर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया मैडम ने तो बरम भी बढ़ गया। अब अरहाम और मनाहिल के बीच में गलतफहमियां बिला वजह पैदा हो गई होंगी, लेकिन कुछ भी गड़बड़ हो जाए इल्जाम एंड में मेरे सर पर। नहीं भी हुआ तो राबिया का फिर से दिमाग खराब हो जाना। तो समझ नहीं आती ये लड़की क्या करती फिरती है, क्या चल रहा है इसके दिमाग में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये चाहती क्या है। मैं तो बुरी तरह से फंस गई हूँ, अब आप ही बताएं मैं क्या करूँ। और आखिर में हम अपने दोनों नए एग्जीक्यूटिव्स को एक दफ़ा और वेलकम करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इनके साथ भी उसी तरह कोऑपरेट करेंगे जिस तरह मेरे और अरहाम के साथ। वेलकम राबिया, वेलकम अरसाम। थैंक यू वेरी मच, द मीटिंग इज ओवर। तुम अब तक मुझसे नाराज हो? तुम्हारे और मेरे बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम एक दूसरे से नाराज हो। हाँ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम जिसकी कसम कहोगे मैं उसकी कसम खाने को तैयार हूँ। मैंने मनाहिल को सीढ़ियों से नहीं गिराया, ना कोई साजिश की है मैंने। उसके मिसकैरेज का सुनकर जितना दुख तुम्हें हुआ है उतना ही दुख मुझे हुआ है। उसका मिसकैरेज महज एक हादसा था और कुछ भी नहीं। मुझे तुम्हारी किसी बात में इंटरेस्ट नहीं है। जाते जाते मेरी एक और बात सुनते जाओ। अगर मैंने मनाहिल को सीढ़ियों से गिराया होता, उसकी खुशियां छीनी होती, तो अल्लाह ताला मुझे इतनी बड़ी नेमत से नहीं नवाजता। अल्लाह ताला ने चंद लोगों की रस्सी ढीली छोड़ी है, शायद उनमें से तुम एक हो। ये देखो कितना अच्छा दुपट्टा है ना। जी खाला, ये तो बहुत ही अच्छा है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, दिल चाह रहा है सब कुछ उठा के दे दूं उसे। वैसे सभी अच्छे हैं, आपकी चॉइस है इतनी अच्छी, और सना की चॉइस को आपसे बेहतर कौन जान सकता। हाँ, अब तो मेहमान ही लगने लगी मुझे अपनी बच्ची। जल्दी ब्याह कर अपने घर चली जाएगी। बेटी को तो अपने घर ही जाना होता है। हाँ, एक रोज हम भी इसी तरह रोते रोते आए थे इस घर में। अच्छा खैर, हाँ सुनो, ये वाला अच्छा है, हल्का सा है ना, भारी काम नहीं है, किसी लंच वंच पे जाने के लिए अच्छा रहेगा। तो कैसा रहा ऑफिस का पहला दिन? ठीक था। तुम्हें मजा नहीं आया ना? तुम तो ऑफिस को लेकर कितनी एक्साइटेड थी। अब नहीं लग रही? थोड़ा थोड़ा। आई गेस काम था इसलिए खत्म हो गई है। हो सकता है। चलो आओ बैठो। कहीं राबिया सच तो नहीं बोल रही थी? इस हालत में कोई झूठ बोल भी नहीं सकता। हाँ, राबिया ने माजी में बहुत गलत हरकतें की हैं, लेकिन अपनी बच्ची की कसम कोई नहीं खाएगा। कहीं मैं उसके साथ ज्यादा सख्ती तो नहीं कर बैठा? कुछ भी हो, मैं कितना भी नजरअंदाज क्यों ना करूं, है तो अरसाम की बीवी, रिश्ता है, निभाना तो पड़ेगा। जेलस? जेलस और मैं? अब मेरी सोच इतनी भी छोटी नहीं कि मैं लोगों से जेलस होती फिरूं। और वैसे भी अब वो मेरी बहन कम और देवरानी ज्यादा है। आखिर मसला क्या है? कुछ नहीं, मुझे भी सिर्फ ऑफिस जाना है बस। मैंने सना से शादी इसलिए की ताकि तुम्हारे करीब आ सकूं। तो ये बात आप सना को ही बताएं, बहुत खुश होगी वह सुन के। और जहां तक मेरे करीब आने की बात है, हम दोनों की राहें पहले ही जुदा हो चुकी हैं। मुझे तो नहीं लगता
हाँ, आपने ही कहा था ना कि हम कजिन्स हैं।